फॉर अ सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, तो सी है AxBy है, तो AxBy will ionize to give, बोलो, y plus x and yb minus bx minus t equal to initially मतलब t equal to 0, c लिया, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा c minus c अल्फा, ये क्या होगा x c अल्फा एंड y c अल्फा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगी, concentration of ay plus raised to x, concentration of bx minus raised to y upon AxBy, तो x c अल्फा raised to x, y c अल्फा raised to y upon this, यही है ना, आई थिंक यही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा को क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे x रेस टू x c रेस टू x अल्फा रेस टू x, फिर y रेस टू y c रेस टू y अल्फा रेस टू y अपॉन c, c रेस टू क्या हो जाएगा, So x plus y minus 1. x plus y रेस टू, ठीक, c यहाँ पे k इक्विलिब्रियम इंटू c रेस टू 1 माइनस x माइनस y, फिर x रेस टू x एंड y रेस टू y इक्वल टू अल्फा रेस टू x प्लस y। अगर मैं c को नीचे ले आऊं तो k इक्विलिब्रियम अपॉन c x प्लस y माइनस 1 इंटू x रेस टू x y रेस टू y अल्फा रेस टू x प्लस y, तो अल्फा शुड बी इक्वल टू दिस, आ गया ना सुमित, देखो काम इसके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, थोड़ा फास्ट बोल दो बेटा, टाइम हमारे पास 39 39, ओके 39 तो वही है ना, 39 वाटर की कंट्रीब्यूशन लेनी पड़ेगी, 39 देखो कभी भी टफ मत करिए, 39 को हमेशा फटाफट सॉल्व कर दीजिए, 39 में साफ दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है लेस देन 10/6, तो H प्लस फ्रॉम वाटर should be considered. For pure water pH क्या होती है 7, अगर प्योर वाटर में जरा सा भी H प्लस आप मिला देंगे तो pH क्या हो जाएगी लेस देन 7। H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड है बहुत कम, बट कुछ तो है ना, मतलब C है, C में आप एक बूंद पानी मिला दीजिए, एक बूंद एसिड मिला दीजिए, तो सॉल्यूशन एसिडिक बन गया ना, अगर वो न्यूट्रल था तो, और न्यूट्रल था तो एसिडिक बन गया, इट मींस एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ नथिंग इज मेंशन्ड pH will be less than 7, एक ही आंसर है, बिना सॉल्विंग क्या आएगा, और बोलिए
क्विक बोलिए। Sir, 42. 42। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पर कोई क्वेश्चन नहीं है। ये क्लास में भी शायद क्वेश्चन दिया था मैंने। अभी करिए जिसने नहीं किया है, जिसने कर लिया अच्छी बात है, बताइए कैसे करना है, करिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन दम नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज से खेल दिया आपके साथ तो परेशान हो गए। इट इज जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस वन, बट थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
हुआ सुमित? H प्लस कितना है बेटा बताओ? 10⁻⁶ मोलर है। हाँ सर। वो डाइल्यूटेड 100 टाइम्स कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस फ्रॉम एसिड कितनी हो गई? है ना? हाँ सर। M1V1 M2V2। M1 कितनी है? 10⁻⁶। वॉल्यूम वालो V है, M2 नहीं पता, डाइल्यूट कर दिया कितने टाइम्स? 100 टाइम्स, तो M2 will be 10⁻⁸। Now 10⁻⁸ is less than what? तो वाटर को कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी ना, तो H3O प्लस टोटल क्या हो जाएगा? contribution of water towards H3O plus is considered, याद है फॉर्मूला? C प्लस माइनस C प्लस था क्या? C प्लस था, C प्लस C² प्लस 4K W/2। पर जरूरत नहीं है, सिंस सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा? सर सॉल्यूशन बिकम एसिडिक तो 6.95 डायरेक्ट कैसे आया? सॉल्यूशन एसिडिक तो पीएच कम हो गई ना, 7 से कम होगी ना पीएच हमेशा, तो 4 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता। अगर 10⁻⁶ से कम ज्यादा होता कॉन्सेंट्रेशन, अगर इससे सी की वैल्यू ज्यादा होती, 6 से भी कम आता ना पीएच। पीएच विल बी लेस देन, तो पीएच और H प्लस कितना है? 10⁻⁸ है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 10⁻⁸ प्लस समथिंग, इट विल बी नियर अबाउट व्हाट? 10⁻⁷। अगर H प्लस बहुत ज्यादा है, H प्लस 10⁻⁻ मान लो 4 है, तो पीएच पीएच क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो वाटर का नेग्लेक्ट ही कर देते थे, तो अगर वाटर का नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, वाटर का 7 है और एसिड का बहुत ही कम है, तो 7 प्लस समथिंग, मतलब 7 में कुछ, अगर न्यूट्रल वाटर का 7 है, जरा सा भी एसिड मिलाएंगे तो उसमें 7 के आसपास रहेगा।
Done, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो सुमित, बोलिए सब लोग, फास्ट बोलिए बेटा, डाउट्स में चला जाएगा पूरा क्लास का टाइम। Forty. 48 अगेन इट्स अ नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बेसिक पीके से ही काम करनी है। जिन्होंने नहीं किया वो सॉल्व करिए एक बार, 2 मिनट दीजिए टाइम। ये एस्पिरिन का मतलब नहीं है, पीके दिया हुआ है, मोलर मास गिवन है, लिखा था 2 टैबलेट्स ऑफ एस्पिरिन ईच वेइंग 90 मिलीग्राम डिसॉल्व। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें, कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो 90 मिलीग्राम है तो मास ग्राम में क्या होगा 10। कितने टैबलेट हैं 2, मोल्स कितने होंगे इसके, सो दिस इज द मोल्स ऑफ एस्पिरिन अपॉन 100 ml into 1000, दिस इज C। और pKa आपको पता है 2। pH निकालेंगे, वैसे pK जो हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं वो अलाउड नहीं होगा बिकॉज K इज हायर वैल्यू। pK माइनस log C कितनी आ रही है ये, सर 0.01 है। 0.01 से पॉइंट, अच्छा 0.01 ना, रुको हाँ तो Ka एंड ये तो अलग आ गया बेटा, रुको। हाँ, K and C are not comparable, they are not, you cannot neglect any one quantity। तो ये फॉर्मूला से तो pH 0 आ जाएगी ना। pK 2 है, इसकी log क्या होगी, नहीं 0 नहीं आएगी। 2 + 2 क्या आएगा 2, क्या आंसर दिया हुआ 48 का, सर करेक्ट ऑप्शन सी। हाँ पर
हकीकत में ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए सुमित। क्यों नहीं होना चाहिए? ये सब अप्रोक्सीमेशन हम तभी करते हैं ना जब k क्या हो, लेस देन c हो, है ना? तभी तो करते हैं। और अल्फा निकाल के चेक करते हैं। अल्फा की वैल्यू का निकालोगे, क्या था, k बाई सी होता है। k की वैल्यू क्या है, 10 पर -2 और c की वैल्यू 10 पर -2। अल्फा क्या हो गई, 1। अल्फा नेग्लिजिबल हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अगर नहीं हुआ तो हमें प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तभी वो सॉल्व हो पाएगा। तो ये c है, c माइनस सी अल्फा। इस क्वेश्चन में बन गया बिकॉज गलती सॉल्यूशन किया हुआ है, गलत तरीके से आंसर लाके गलत लाया गया है। 10। तो ये मुझे k की वैल्यू क्या लिखेंगे, h प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए लिखिएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन लिखिएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करिएगा। बेटर क्या है, x का लिख लेते हैं, c माइनस एक्स, चूंकि h प्लस ही निकालना है, एक्स स्क्वायर अपॉन c माइनस इक्वल टू k। इसकी भी आपको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बताया हुआ है, बताया था ना, इन ऑल अदर केसेस ऑल द केसेस ये सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल सॉल्यूशन ये होना चाहिए सामने, तो ही हम बना पाएंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी फिर इसका पीएच निकालो। और क्वेश्चन में गलत तरीके से दिया हुआ है तो ठीक है, आंसर तो आ गया हमारा यहाँ पे, बिकॉज 1 आ गया ना। और 1 क्या नेग्लिजिबल है, 1 से नहीं नेग्लिजिबल है। सुमित है कि नहीं, बताओ लॉजिकल। सुमित है ना? हाँ सर। बिल्कुल लॉजिकल है। तो ये आंसर जो दिया है वो गलत हमें आ तो गया पर गलत है वो। और बताओ, और बताओ क्वेश्चन बेटा, थोड़ा फास्ट बोलो। सर एक्सरसाइज 1 से और नहीं। आगे किए हो? सर आपने 52 तक बोला था, वहां तक किया था बस। ओके, कोई बात नहीं। तो एक्सरसाइज 3 भी सेम तरह से कर लेना। एक्सरसाइज 3 भी बफर के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर। मेडिकल वाले को 1 2 3 में जहां तक आपने किया है। सर जहाँ तक मैंने किया है तब तो और तक डाउट नहीं है। ओके।
चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बफर के क्वेश्चन तो बन जाएंगे। अच्छा एक काम करो, रुको, बफर के जो क्वेश्चन है ना वो निपटा लेते हैं। एक भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी फिर उसके बाद हम लोग थ्योरी पे जाएंगे। एक काम करिए, क्विकली सॉल्व करिए। कितने बफर के क्वेश्चन है बेटा इसमें? हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो आप एक काम करिए, हाँ 51 से, रुको मैं मार्क कर देता हूँ, रुको, उसको आप थ्योरी के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। हाँ मार्क कर लीजिए, 53, 55, 57 लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है मेडिकल वाले का मैच नहीं करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 53, 55, 57 दिशा ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ सर। और एक ले लीजिए आप यहाँ पे 68, बस थोड़ा फास्ट करके बताइए। फॉर्मूला डायरेक्टली डालिए, कुछ लिखने ज्यादा जरूरत नहीं है, फटाफट। फॉर्मूला दो ही है, पीएच का और पीओएच। तो एसिडिक बफर दिखे तो पीएच का, बेसिक बफर दिखे तो पीओएच का। क्विक।
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सर ऑप्शन बी आया आंसर। मैच कर रहा है। अच्छा पिक करना पड़ेगा, तो तुम्हें बताना, तो मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। 53 सर का आया भी ऑप्शन बी। आया ना, ठीक है। 55 हो गया निशा, हाँ सर डी सर आया। सर मुझे सी आया उसका। मैच करो आंसर देखो। क्या आंसर दिया है 55 का? सर सी दिया है 8.3। कहाँ गलती हुई देखो बेटा, पीएच निकाल लिया, जिसको के गिवन है और 1.5 मोल और 0.15 केसीएल दिया हुआ, तो पीएच इक्वल टू क्या कर लोगे, पीके प्लस लॉग मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम की कोई जरूरत ही नहीं है, तो 0.15 अपॉन 1.5 ये करनी है सॉल्व आप। 57 हुआ सुमित, सर वही कर रहा हूँ। करिए। सर आया आंसर, मैंने C1 C2 उल्टा लिया था। अच्छा ओके।
सर ऑप्शन ए आ रहा है बट पीछे रॉन्ग है वो। 57 का हाँ सर। CH3NH2 क्या हो गया? वीक बेस हो गया, रिएक्टिंग विद व्हाट? HCl। तो पहले आपको बताया कि जब भी एसिड बेस मिक्स करिए उसमें रिएक्शन जरूर कराइए। ठीक, क्या फॉर्म हो जाएंगे? CH3NH4Cl। बट CH3NH4Cl में, NH2Cl में, NH3Cl में कटायन कौन सी होगी? दिस। और अनायन Cl- कोई काम? नो यूज। अब
देखते हैं, ये 0.1 मोल और ये 0.08 मोल, कौन सी लिमिटिंग हो गई? अगर ये लिमिटिंग हो गई तो ये बचेगा नहीं, ये कितना रिएक्ट करेगा? तो व्हाट इज लेफ्ट आउट? 0.02, और ये कितना फॉर्म होगा? 0.08। बस पीएच का फॉर्मूला, पीओएच का फॉर्मूला, पीओएच इक्वल टू पीके बी प्लस लॉग कटायन अपॉन वीक बेस, दिस। अब इसका बेटर वर्जन क्या है? अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है H प्लस का, तो मुझे पीएच तो नहीं, पीओएच नहीं पूछा है, तो बेस्ट क्या लिखें? केबी इक्वल टू NH4 प्लस, NH4 प्लस नहीं सॉरी, केबी इक्वल टू, केबी किसका केबी? CH3 NH2 का केबी, इट विल फॉर्म CH3 NH3 प्लस प्लस OH माइनस। तो कांस्टेंट क्या होंगे? CH3 NH3 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन CH3 NH2। केबी पता है, CH3 NH3 प्लस कितना है? 0.08। OH माइनस हमें नहीं पता, CH3 NH2 कितनी है? 0.02। So OH minus should be equal to this into upon अब H plus का फॉर्मूला KW, you can continue with the pH PKB also, but unnecessary complications बढ़ेंगे, log वॉग लाएंगे, क्यों लाएंगे जब हमें H plus पूछा है, pH तो पूछा नहीं है। लिखिएगा अच्छे से सॉल्यूशन को। this बी ऑप्शन लिखिए अच्छे से। पहले मोल कॉन्सेप्ट लगानी है, मोल कॉन्सेप्ट लगाने के बाद सॉल्यूशन में क्या बचा है वो निकालना है, वो निकालने के बाद हम लोग फाइनली फिर पीएच या H प्लस या पीओएच निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट वाला भी हो गया। सर नेक्स्ट वाले इसमें कुछ चेंज ही नहीं मिल रहा। क्या आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होगा, इम्पोर्टेंट थ्योरी भी इससे रिलेटेड हो। एक मिनट करिए आप।
सुमित ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? नहीं सर कर रहा हूँ। करिए। ये सबसे अच्छी क्वेश्चन हो गई, अब इस तरह समझ के, मतलब इसमें यही आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो बफर मैंने सेक्शन लिखा था वो लिखना आसान हो जाएगा अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन कर लिया। एक तो कंफर्म है कि वीक बेस और वीक बेस के सॉल्ट को मिलाएंगे तो बफर बनेगा, कंफर्म है। एक जो भी हमने एग्जांपल किया, NH बेस को मिलाऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, लिमिटिंग कौन है? HCl। सॉल्यूशन में क्या बचा? HCl बचा क्या? नहीं बचा। वीक बेस बचा और उसका सॉल्ट बचा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो रिएक्शन के बाद जो चीजें बचती है अगर वो बफर से मैच करता है तो बफर हो गई, सिंपल सी बात। और एसिड बेस रिएक्शन करानी है।
लास्ट क्वेश्चन बना सुमित? नहीं हुआ सर। देखो पहले मुझे ये बता दो, एक क्वेश्चन पढ़ के ही, पहले तो पीके ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने पीके बी देना चाहिए था NH3 का, पर ये कंफर्म हो गया कि अमोनिया क्या है, वीक बेस है। तो बफर के लिए मुझे क्या चाहिए, उसी का कटायन चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड और वीक बेस चाहिए। अब वो कटायन मिलेगी कहाँ से? सॉल्ट से मिलेगी, यही होगा ना, सॉल्ट से मिलेगा। अब पहले से ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अमोनिया, अमोनिया प्रेजेंट है, कितना है 0.1 मोल। और क्या प्रेजेंट है पहले से ही, NH4Cl कितनी प्रेजेंट है 0.05 मोल। तो NH4 प्लस कितनी है, दिस, तो POH इक्वल टू PKB प्लस log NH4 plus upon NH3. You can take concentration, you can take moles. सर NH4Cl भी 0.1 मोल आएगा ना, क्योंकि दोनों का इक्वल दिया है, ईच ऑफ NH3 एंड NH4Cl। हाँ अच्छा, मैं दूसरे मोल्स ले लिया, ठीक ठीक, गलत, दोनों के 0.1 है, 0.1 मोल है, तो दोनों के मोल्स मुझे पता ही है। तो PKB क्या हो जाएगा 4.74, तो POH आ गया, हो गया। अब हमने क्या किया, NaOH ऐड कर दी। अब NaOH तो बेस है, अब NaOH किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ NaOH और NH3 आप उसमें रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं करेंगे, एक वीक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बट अगर NaOH को मैं ऐड करूंगा, सॉल्यूशन में और भी क्या प्रेजेंट है, NH4Cl, इनके रिएक्शन से क्या बनेगा, NaCl plus आज की सबसे बड़ी NH4OH। यही है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है बताओ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वीक बेस को सॉल्ट से बाहर निकाल देगा। स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको तुम अगर अलग तरीके से देखो तो Cl का तो वैसे ही कोई काम नहीं है, तो NaOH में से OH माइनस का काम है, NH4Cl में NH4 प्लस का काम है, और ये NH4OH बना रहा है। NH4 प्लस किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह, OH माइनस बेस की तरह। और दूसरा तरीका, NH4 प्लस कैन गिव H प्लस आल्सो, इट कैन गिव NH3 और प्लस व्हाट H2, एक ही बात है। तो बेसिकली NH4 प्लस किसकी तरह काम कर रहा है, नाम भी क्या था NH4 प्लस का, कॉन्जुगेट एसिड, बिहेविंग एज एसिड। बेस डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन होने के बाद अब रिएक्शन करानी है, तो NaOH प्लस NH4Cl गिविंग NH4OH और NH3 प्लस NaCl। कितना दिया हमने 0.05, ये पहले से कितना था 0.1। लिमिटिंग कौन हो गई, NaOH। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये 0 बचेंगे, ये कितना बनेगा, 0.04। नेट NH4OH कितनी हो गई या NH3 कितनी हो गई, बोलो 0.1 प्लस 0.05, 0.15। और NH4Cl कितने बच, NH4 प्लस कितने बच गए 0.05। फिर से वही पुराना इक्वेशन, POH इक्वल टू PKB प्लस log अब तो ऊपर का नीचे का डिफरेंस क्या होगा, यही डिफरेंस होगा ना, साइन के साथ चेक कर लीजिए ए और बी में क्या होगा, लिखिए अच्छे से पहले। तो इस लर्न देखो, दो क्वेश्चन सीखा मैंने, दो तरीके सीखे बफर बनाने के। एक बफर सीखा बनाने का कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो वीक बेस में और स्ट्रॉन्ग बेस को लिमिटिंग बना लो। सेकंड में क्या सीखा, स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दो सॉल्ट में और स्ट्रॉन्ग बेस को क्या बना दो, लिमिटिंग। प्लीज राइट।
सर आपने जो नेट NH4OH निकाला उसमें 0.1 क्यों ऐड किया? पहले से NH3 था ना सॉल्यूशन में, बिकॉज ऑफ NaOH रिएक्शन विद NH4Cl वो फॉर्म हुआ था। सर बट वो फर्स्ट रिएक्शन में ही कंज्यूम हो गया ना, कंज्यूम किसके साथ हुआ बताओ जरा, क्वेश्चन पढ़ के। तो मतलब NH3 और NH4 में पहला रिएक्शन हुआ ना। क्या रिएक्शन हुआ? NH3 और NH4 प्लस में रिएक्शन क्यों होगा? मिक्सचर है वो, मिक्सचर में NH3 और NH4 प्लस बफर में क्या होती है, वीक के साथ सोर्स का सॉल्ट प्रेजेंट रहता है तो रिएक्शन नहीं कराते ना। मिक्सचर में NH3 और NH4Cl प्रेजेंट थे, उसका पीएच निकाल लिया, सिंपल। उसी मिक्सचर में हमने NaOH डाल दिया तो NaOH is going to react with NH4Cl but NH3 will be remaining same. Understood? हाँ सर। हाँ से मतलब आवाज इतनी घटिया तरीके से निकाला तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ एक्सेप्ट नहीं किया तुमने। बफर में हम दो को मिला रहे हैं कि आर दे रिएक्टिंग और वी आर कंसीडरिंग दे आर सेम, दे आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बताइए पहले। प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जब प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन होगा और उस पे हम NaOH मिला रहे हैं तो NaOH किसके साथ रिएक्शन करेगा? NH4Cl। NH4Cl के साथ। पर अमोनिया तो प्रेजेंट ही रहेगी ना, बिकॉज़ दे आर मिक्सचर प्रेजेंट इन द मिक्सचर। वी आर नॉट वर्किंग ऑन द अमोनिया पार्ट कि उसमें कुछ रिएक्शन करा रहे हैं, कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पे जो हमने ऐड किया है आइडेंटिफिकेशन बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड, तो आता ही है बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो लिमिटिंग कौन होगी बोलो? स्ट्रॉन्ग बेस इज लिमिटिंग। ये खत्म हो जाएगा और ये थोड़ा बच जाएगा और इन दोनों के रिएक्शन से क्या मिलेंगे? सॉल्ट। सॉल्ट प्लस वीक एसिड क्या हो जाएगा बेटा? बफर हो जाएगी ना। हाँ सर। तो ये वही हमने वहां पे किया है। ये एसिडिक बफर, वो क्वेश्चन किसका था? बेसिक बफर का था, जो भी अब जस्ट डिस्कस किया आपके साथ हमने। ये किसका क्वेश्चन था? बेसिक बफर का क्वेश्चन था, पर मेथड विल बी जस्ट कॉपी पेस्ट। सर अभी जो क्वेश्चन किया बोलो। सर उसमें अगर NaOH की जगह पे KOH ऐड करते तो अमोनिया का नहीं लेते ना हम लोग? क्यों नहीं लेते? NaOH KOH से क्या मतलब है? OH माइनस पार्टिसिपेट कर रही है ना, Na प्लस K प्लस क्या हो जाएगा? स्पेक्टेटर है, फर्क क्या पड़ना है? if I take KOH प्लस NH4Cl क्या बनाएगा ये? KCl प्लस NH4OH। तो काम तो इसका है ना, किसका है? नहीं सर NH4OH का। वेरी गुड क्वेश्चन, इज वेरी गुड, सुपर क्वेश्चन। इससे क्या फर्क पड़ेगा? और खुद सोच के आंसर दे सकते थे आप फटाक। तो कितने केस हो गए? अगर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये आप कंप्लीट करके कोशिश करना। मिक्सन मेथड 1 सिंपल है, मेथड 2 क्या है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। मेथड 3 क्या है? बाय मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। कौन सी क्वेश्चन है वो? थर्ड वाली, थर्ड जो अभी जो क्वेश्चन किया, सॉरी जो क्वेश्चन किया मैंने। तो मेथड 3 लिखने की कोशिश करना। सिमिलरली बेसिक बफर के लिए भी लिखने की कोशिश करना। यहाँ मेथड 3 में लिख देता हूँ। ये मैं पूरा डिटेल्स में कराऊंगा, लिखवाऊंगा अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय मिक्सिंग weak acid strong base salt and strong acid कौन सा ले लें? HCl, where strong acid is limiting reagent। ब्रैकेट के अंदर
जो सेंटेंस लिखा हमने यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, इसका दूसरा सेंटेंस क्या होगा? strong acid displace weak base from its salt. नहीं, यही गलती है। स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेस वीक बेस, यहाँ पे वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। वही हुआ ना, स्ट्रॉन्ग बेस किसको डिस्प्लेस कर रहा है? वीक बेस को डिस्प्लेस कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेस किसको करेगा? वीक एसिड को डिस्प्लेस करेगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, बफर भी कंप्लीट कर लेना अपने बुकलेट से, 1 2 3 में से सब कुछ। 2 सेक्शन बचे हैं, सॉल्ट सॉरी मतलब टाइट्रेशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 2 चीजें बचे हैं। ठीक, चलिए, ओके, थैंक्स। थैंक यू सर।